गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम कर रहे हैं गैसेस स्टेट। और गैसेस स्टेट में हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने कल के जो वीडियो में था वो क्लियर कर लिया था। आज हम देखेंगे गैस लॉ कि गैस लॉ कैसे वेरीज करते हैं, किस तरीके से गैस लॉज बनते हैं। ठीक है, तो जनरली जो गैस लॉज आते हैं, गैस लॉ भी किस पे डिपेंड करते हैं? गैस लॉ भी इन्हीं 4 वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं जो आपके 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल कौन कौन से आपके? मास हो गया, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये 4 ऐसे वेरिएबल हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द गैस लॉ भी क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब जो जनरली गैस लॉ होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं? क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को दिखाते हैं। तो अगर हम किन्हीं 2 वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, अगर जनरली हम किन्हीं 2 वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें और 2 वेरिएबल में रिलेशन निकालें तो उन रिलेशन को क्या कहा जाता है? उन्हीं रिलेशन को गैस लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गैस लॉ के बारे में जो स्टडी की थी वो की थी किसने? बॉयल्स ने। रॉबर्ट बॉयल 1662 में उसने गैसेस के बिहेवियर पे स्टडी की थी और उसके बिहेवियर पे स्टडी के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया था? गैस लॉ दिया था और उसी लॉ को क्या कहा जाता है? बॉयल्स लॉ। तो आज हम सबसे पहले गैस लॉ में क्या करेंगे? बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ कहता क्या है। बॉयल्स ने क्या किया कि एक गैस ली, गैस को एक ट्यूब में डाला। ठीक, जब उसने गैस को ट्यूब में डाला तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखा उसने? कांस्टेंट। क्या लिया? गैस ली, गैस को एक ट्यूब में डाला, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। और वहाँ पे उसने क्या किया कि प्रेशर अलग अलग टाइप पे क्या करें? अप्लाई किए। ठीक, यानी कि जो आपके 4 वेरिएबल हैं कौन कौन से? पहला हो गया आपका मास ऑफ गैस। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। मास ऑफ गैस क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जनरली हम मास ऑफ गैस को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जो आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होते हैं ये आपके फिक्स होते हैं। हम कोई भी गैस लॉ करते हैं, किसी भी गैस लॉ को अगर हम लेते हैं तो गैस लॉ में जो मास ऑफ गैस है यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ जो गैस है वो आपके क्या रहते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यानी वहाँ पे अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपका गैस लॉ पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो किसी भी गैस लॉ में हम क्या करते हैं? जो मास ऑफ गैस होता है उसको क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, उसको फिक्स रखते हैं। तो आपका मास क्या हो गया? फिक्स हो गया। एक आपका कांस्टेंट हो गया मास ऑफ गैस। सेकंड थिंग्स आता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड थिंग्स आती है आपकी प्रेशर एंड फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर। क्लियर? अब देखो मास ऑफ गैस आपका फिक्स है, इस पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा बॉयल ने क्या किया? टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। सपोज जो रूम टेम्परेचर पे वर्क कर रहा था उसने रूम टेम्परेचर ले लिया। उसने क्या देखा कि रूम टेम्परेचर जब हम किसी गैसेस को अलग अलग प्रेशर पे लेते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजेज आ जाते हैं। यानी कि जो गैसेस का वॉल्यूम है अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस को रखें, उसके वॉल्यूम को रखें और प्रेशर को अप्लाई करें अलग अलग टाइम पे, अगर अलग अलग प्रेशर हम अप्लाई करें तो जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो भी क्या होता है? चेंज होता है। तो इसी बिहेवियर को क्या किया? बॉयल्स ने देखा। और जब उसने देखा तो तब उसने एक अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसे हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं। और क्या कहा उसने? देखो बॉयल्स ने क्या किया? मास ऑफ गैस आपका फिक्स हो गया, टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया, मास ऑफ गैस और टेम्परेचर आपके कांस्टेंट हो गए। अब क्या मिले आपको? 2 वेरिएबल ये मिल गए, 2 वेरिएबल। यानी कि उसने किस में देखा? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ को भी इसलिए क्या कहा जाता है? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है इसे? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप।
प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। आप देखिए, आप इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझिए जरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी आपकी। तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया आपका, और जो अमाउंट ऑफ गैस है वो आपकी फिक्स है, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, उसमें आप कोई चेंज कर भी नहीं सकते। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। अब ये देखो आगे, गिवन अमाउंट ऑफ गैस। अब ये देखो क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी आपका मास ऑफ गैस से फिक्स हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया, टेम्परेचर में आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। चेंज किस में कर रहे हैं, प्रेशर में। प्रेशर आप चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा, ठीक है। अब कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा, अब ये आ गया अमाउंट ऑफ गैस। ये देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to the volume of a gas, to the volume of a gas। क्या कहा बॉयल्स ने ये कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। किसके वॉल्यूम के, गैस के वॉल्यूम के। दैट मीन प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जब इनवर्सली आता तो हम क्या कर देते, 1/, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब देखो इनवर्सली जब आता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करें तो। अब आपने देखा होगा कि भाई अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस रखी हुई है, अगर हम उसमें उसको प्रेशराइज करें, प्रेशर बनाएं, तो प्रेशर बनने पे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। अगर हम प्रेशर करते हैं उसे, गैस है, गैस को अब जैसे मैंने इतना लेवल ले लिया, यहाँ पे गैस है, मैं इसको प्रेशर कर रहा हूँ, ये देखो अब ये इसका इतना वॉल्यूम हो गया, ये कंटेनर के अंदर है गैस, क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब मैंने प्रेशर हटा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल की क्या होती है, एक गैस के पार्टिकल क्या होते हैं कि उस पूरे कंटेनर का पूरा क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, जैसे मैं प्रेशर हटाऊंगा गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फिर बिखर जाएंगे पूरे कंटेनर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये बताता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। दैट मीन इसको हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू K इंटू 1/V। K क्या हो गया आपका, K इज द कांस्टेंट। अब इस रिलेशन को हम ले लेते हैं, तो ये रिलेशन आपका जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा आपका रिलेशन PV इक्वल टू K, यानी PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर सपोज हम ये मान के चलें कि प्रेशर हमारे पास 5 atm है और वॉल्यूम 20 ml है, तो 5 कितना हो गया, 100, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये हर जगह कांस्टेंट होगी, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे। प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर आपने कितना कर दिया, 10 कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 100। प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका जो पीवी का प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो बात को, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब एक रिलेशन हम और करते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास गैस है, एक कंटेनर में रखी हुई हमने,
हमने उस पर एक प्रेशर, अभी वो इनिशियल टाइम पे है, यानी इस टाइम पे आपने रखी हुई, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं लेट द प्रेशर ऑफ ए गैस इज P1, क्या है P1 एंड वॉल्यूम इज V1। प्रेशर क्या लिया हमने P1, गैस का वॉल्यूम क्या है V1 है। टी टाइम इंटरवल के बाद एट टी टाइम इंटरवल हमने क्या किया, प्रेशर P1 से P2 कर दिया, प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया वो हमें नहीं पता, हमने प्रेशर को चेंज कर दिया। तो टी टाइम इंटरवल क्या हो गया आपका, P1 बिकम P2 देन V1 बिकम V2। जब हमने प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर P1 से क्या हो गया P2 हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V1 से V2 हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे, सो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारे पास, प्रेशर P1 था, P1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/V1, यानी P1 V1 में इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, P1 V1 इक्वल टू K, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इन सेकेंड कंडीशन में टी टाइम इंटरवल के बाद आपका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया आपका V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने P2 V2 इक्वल टू K, इक्वेशन 2, ठीक। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा ये, P1 V1 इक्वल टू K, P1 V1 इक्वल टू K क्या है P2 V2 के बराबर है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये आ गया आपका रिलेशन। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आप इस बेस पे करेंगे, आपको क्वेश्चन इस बेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमने क्या किया, हमारे पास इनिशियल टाइम में एक गैस थी, कंटेनर के अंदर गैस थी, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे उसका जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम V1 है। हमने क्या किया, टी टाइम इंटरवल के बाद प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो क्या रिलेशन बनेगा इसमें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्लियर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। और देखिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बॉयल्स लॉ का। अब देखिए बॉयल्स लॉ में अगर हम देखें P वर्सेस V का अगर हम ग्राफ देखें, देखो ये हो गया, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका V, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये x वर्सेस y एक्सिस का है, यानी P वर्सेस V का। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ इस तरीके से आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ आता है आपका, ये किस तरीके का आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
ठीक है, अब देखो ये ग्राफ आया कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए आप पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी वी इक्वल टू के, ठीक है, दैट मीन पी इक्वल टू के इंटू 1/b, ठीक है। पी इक्वल टू क्या हो गया आपका, के इंटू 1/b, यानी पी वी इक्वल टू के, पी इक्वल टू के इंटू 1/b, ये हमने कर लिया। अब ये देखो पी वी इक्वल टू के, दैट मीन कि ये जो आपका ग्राफ बन रहा है यहाँ पे आपका जो क्या है ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ से वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें, ये देखो, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। प्रेशर को क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करें तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आपका आएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मान के चले, यहाँ पे टेम्परेचर हमने मान लिया Tx है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने देख लिया Ty है। अब क्या ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे, दैट मीन Tx इक्वल टू Ty होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही क्या लिखा है, कांस्टेंट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। आप इस ग्राफ में कहीं पे भी टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर आपका एक जैसे ही होगा। और अगर आप इसे 300 केल्विन पे ले रहे हैं, ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, 298 केल्विन पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 298 है, यहाँ पे भी 298 है, सारी जगह यहाँ पे 298 केल्विन होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, हर कहीं पे टेम्परेचर एक जैसा ही होगा। समझ रहे बात को? क्लियर? अब दूसरी चीज़ देखिए आप, तो इसीलिए इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोथर्म। अब आइसो मीन्स क्या हो गया आपका, एक जैसा, इक्वल, एंड थर्म मीन थर्मल, थर्मल यानी हीट। तो आइसोथर्म का मीन्स हो गया आपका कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे से अगर हम एक ग्राफ बना लें, इसमें ये आपका P1 प्रेशर हो गया, ये आपका V1 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका प्रेशर P2 यहाँ पे हमने ले लिया, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे V2। अब देखिए आप कि इसमें चेंज क्या हुआ है, क्या चेंजेज आए हैं इसमें, कि आपने वॉल्यूम देखिए P1 यहाँ पे जो ग्राफ जा रहा है आपका, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। क्या होता है, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनता है, और इसको क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है हर जगह, ठीक है। एक ग्राफ इसका ही बनता है, एक ग्राफ और बनाते हैं इसका, एक P वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं इसका, P वर्सेस V हो गया, एक P वर्सेस 1/B बनाते हैं, ठीक है। P वर्सेस 1/B का आपका कैसे ग्राफ बनेगा, देखो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलो कि P एंड 1/B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए आप कि ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक, और ये हमने डिफरेंट टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया हमने, डिफरेंट टेम्परेचर। ये हमने T1 मान लिया, ये हमने T2 मान लिया, ये हमने T3 मान लिया। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, या T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। खैर T2 तो हो नहीं सकता, तो दोनों रिलेशन हमने ये देखना है कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या फ़र्क पड़ेगा प्रेशर पे, हमें ये देखना है। अब देखो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ देखिए आप, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले ये अभी गैस लॉ जब हम आगे पढ़ेंगे ये आएगा,
लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला देख लो आप। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या देख रहे हैं हम, P वर्सेज 1/B में। अब देखिए आप PV इक्वल टू nRT, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू nRT इंटू 1/B। P वर्सेज 1/B का ग्राफ है आपका। अब ये देखिए n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल। n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल, यानी ये क्या आपका मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल दैट इज मास ऑफ गैस। गैस का जो हमने मास ले रखा वो क्या आपका कांस्टेंट है। r क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी क्या आपका कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो n और r दोनों क्या हो गए आपके कांस्टेंट हो गए। अब क्या बचा P, तो जब ये कांस्टेंट है तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, P इज प्रोपोर्शनल टू T आ रहा, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो ये कांस्टेंट हो गए तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा, टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये बता रहा है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इसी का एक रिलेशन और देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये देखो, अगर आपका हम यहाँ पे ग्राफ देखें कैसे ये ग्राफ आ रहा है, किस लाइन पे, ये देखो ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, y इक्वल टू ये देखो 1/B किस पे आ रहा है, x प्लस c आपके पास कुछ नहीं, 0। लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये देखिए आपका ये आपका t जो है ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है ये क्या हो गया आपका m। देखो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, यानी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, अब m किसके बराबर है, ये देखो टेम्परेचर। ठीक, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, m क्या है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे स्लोप ऊपर जाता जाएगा, जो स्लोप है ये जो स्लोप बने हुए हैं, ये स्लोप जैसे जैसे क्या होंगे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। क्लियर, एक ग्राफ और बनाते हैं इसमें। तीसरा जो आपका ग्राफ आता है, ठीक है, इसको ले लेते हैं PV वर्सेस V, या आप इसको P वर्सेस PV भी ले सकते हैं, तो कोई सा भी ले लो आप, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। PV वर्सेस P का अगर आप यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ये y एक्सिस पे हो गया, ये x एक्सिस पे हो गया। ये जो ग्राफ आता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताई थी। ठीक है, क्या बताया था मैंने तुम्हें कि जो PV का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PV इक्वल टू क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट। क्यों, PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने बॉयल्स लॉ से देखा। अब यहाँ पे देखो कि जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर प्रेशर 5 है, ठीक है, और वॉल्यूम 2 है, तो क्या हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लेते हैं। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि प्रेशर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 10 atm प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और वॉल्यूम हमारे पास सपोज कितना है 50 ml है, तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब देखो, अब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर हमने क्या कर दिया 20, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 500 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 25, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। अब ये देखो आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका क्या है, PV का प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है तो वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इसके पैरेलल में आ जाएगा, P के पैरेलल में ये आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर देखें, सपोज फॉर एग्जांपल हम T1 मान लें, ये T2 मान लें, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में भी फर्क पड़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1।
तो ये आपके मोस्टली 2-3 ग्राफ इसके अंदर आते हैं और ये ग्राफ किस तरीके से बनते हैं ये हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट में हम चार्ल्स लॉ करेंगे, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके साथ साथ हम गैलो-सैक लॉ भी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।